क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होगा? वो होगा क्या? चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने वाला ऊष्मा, इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या प्रभाव पड़ता है इसका? वो उसकी चाल घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था? तो रमफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेवी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदला जाता है या ऊष्मा कार्य में बदली जाती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, इसका मान कितना होता है? इन सब में से उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो वो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, क्या होता है इसका कारण? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? वो होती है केल्विन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4.2 × 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। क्या कारण होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। इसमें क्या कारण है इसका? तो वो हो जाता है अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस इस कंडीशन में क्या होता है? का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर काम करती है वो? तो वो सीबेक के प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, किससे की जाती है? तो इनमें से होती है पूर्ण विकिरण उत्मापी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पूर्ण विकिरण
मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्मापी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम नापा जा सकता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। थर्मोकल द्वारा बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है उसके द्वारा? तो होता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 अदृश्य धातुओं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो पायरो तापमापी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर किसको कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो वो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः कितना होते हैं? वो होते हैं 100 डिग्री तथा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कौन सा होता है इनमें से? वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। मानव शरीर का सामान्य ताप इनमें से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 310। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा -40 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप कौन सा है इनमें से? हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? वो 32 डिग्री, 32 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 है ना, 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर बताना है सेल्सियस में तापमान है, कितना हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 36.89। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है, वो कितना होता है? होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है इनमें से? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा,
डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, क्या कारण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है क्यों? इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या हो जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पहले कम होती है और बाद में बढ़ती है ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? इसका इन सभी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और व्यवस्थित होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, एक धातु की ठोस गेंद के ऊपर कोठर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, इसका क्या कारण है? तो पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध्यतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी सतह ही जमता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ऊष्मा के संचलन की विधि है, ऊष्मा के संचलन की विधि कौन सी है? इनमें से यह सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चालन। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संवहन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, विद्युत केतली में गर्म पानी होता है, इसका क्या इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संवहन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ऊष्मा संचलन की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विकिरण। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा है? वो है पारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है? वो अधिक होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उसमें विकिरण के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ियों के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि? इसका क्या कारण है? वो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, गर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, 71 क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन देख लेते हैं, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में जो होगा हो जाएगा क्या? कमरे धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में कम होनी चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है इनमें से? तो वो है समुद्र का पानी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संवहन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इनमें से कौन सा है वो है पारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवरक्त किरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का क्योंकि? इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सुबह के समय सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों हो जाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे
इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाप में गुप्त ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठंडे जल से। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। किसका नियम है ये? यह है किरचॉफ का नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। किसी किरणिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती है, यह नियम है। यह किसका नियम है? तो वह है स्टीफन का नियम। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। स्टीफन का विकिरण नियम है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती है, यह नियम है। यह नियम किसका है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का शीतलन नियम। क्वेश्चन नंबर 89। न्यूटन का शीतलन नियम किस नियम लागू तभी होता है जब, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा ना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 10 मिनट से अधिक। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? इनमें से वो है डिवार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? थर्मस फ्लास्क के लंबे समय तक तरल गर्म ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जल का। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि, इसका क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि, इसका क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, किस में होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्न तापमापी परीक्षण
किस ताप पर किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, -196 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यार्पण में। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उद्भवपातन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। उद्भवपातज पदार्थ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है कहलाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गलनांक। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। किस ताप पर कोई द्रव अवस्था पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्वथनांक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती हैं? तो निम्न होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। द्रव्य के वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाष्पन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ठोस से द्रव्य में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गलन। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 113। पानी कब उबलता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, कितना होता है? वो होता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 273.16 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 115। किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान कितना होता है? उसका तापमान बढ़ेगा या घटेगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 115 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, त्रिक बिंदु। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव्य की संपूर्ण मात्रा पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। जल का क्वथनांक, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 123। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि? इसका क्या कारण है?
वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि, इसका क्या कारण है? इसका कारण है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? उद्भापातन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 127, बर्फ के टुकड़ों, दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, इसका क्या कारण है इस कंडीशन में? वो हो जाएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, बर्फ के स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, घट जाता है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी का तल, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तित रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है कहलाती है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 135, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, ऊष्मा गतिकी स्थान के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या संरक्षित होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 141, रुद्धोष्म परिवर्तन में, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, समतापीय परिवर्तन में, समतापीय परिवर्तन में क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ताप अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है उसका? एक समान तापमान बनाए रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है?
इसका फिर से हम क्वेश्चन बोल देते हैं। 144 ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण के नियम। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान होता है, सूर्य की ताप कितना होता है सतह का तापमान, उसका तापमान होता है 6000 केल्विन ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि, इसका क्या कारण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 148 कमरे को ठंडा किया जा सकता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, काला और खुरदरारा। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 क्या कर रहा है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 151 थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें, इस कंडीशन में इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उच्च चालकता होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है, इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 318 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पिंड के द्रव्य पर। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह है क्योंकि, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। क्वेश्चन नंबर 159 किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडल में उघड़े हुए उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 161 थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गैलिस्टन। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखा सकती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। निम्नलिखित में से
किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जल की। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? घटती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाष्पन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मौसम साफ। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 273 घटाना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 171। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल अधिक ठंडा रहता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में x है तथा सेल्सियस में y है तो उनके बीच संबंध है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश और लघु तरंग, अवरक्त विकिरण। ये क्वेश्चन लास्ट था दोस्तों। मैंने इसमें पूरा 176 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है दोस्तों। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ये सारे वीडियो को। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद दोस्तों।